डिफेंस कोऑपरेशन के वर्ल्ड में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। 4 जून 2025 को रशिया ने इंडिया को अपने नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट Su-57E के लिए एक बहुत ही एक्सेप्शनल ऑफर दिया है। यह प्रपोजल सिर्फ एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट बेचने के बारे में नहीं है, यह एक गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफर करने के बारे में है। इस ऑफर को यूनाइटेड स्टेट्स के F-35 फाइटर के कॉम्पिटिटिव पिच का डायरेक्ट और पावरफुल रिस्पॉन्स माना जा रहा है। रशिया यह सिग्नल दे रहा है कि वह इंडिया का सबसे भरोसेमंद और इंपॉर्टेंट डिफेंस एलाय रहेगा, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कई दशकों से चला आ रहा है और जिसमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी में कई हाई प्रोफाइल कोलैबोरेशंस हुए हैं। यह कदम आने वाली जनरेशंस के लिए इंडिया की एयर पावर को फिर से शेप दे सकता है। इस ऑफर को इतना रिमार्केबल बनाने वाली बात यह है कि इसमें न्यू दिल्ली को अभूतपूर्व लेवल पर एक्सेस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा किया गया है। रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने कहा है कि इंडिया को Su-57E के सोर्स कोड का पूरा एक्सेस मिलेगा। यह वह कोर प्रोग्रामिंग है जो एयरक्राफ्ट पर हर सिस्टम को कंट्रोल करती है, इसके फ्लाइट कंट्रोल से लेकर इसके वेपन्स और रडार तक। सोर्स कोड होने का मतलब है कि पूरी मशीन की मास्टर कीज होना। यह इंडियन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स को जेट के सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स को इंडिपेंडेंटली समझने, मॉडिफाई करने और अपग्रेड करने की पूरी फ्रीडम देगा, बिना परमिशन या असिस्टेंस के लिए रशिया वापस जाने की जरूरत के, जो मॉडर्न डिफेंस डील्स में एक बहुत ही रेयर प्रिविलेज है। ओपननेस का यह लेवल का मतलब है कि इंडिया Su-57E को सचमुच अपना बना सकता है। इंडियन एयरफोर्स अपने खुद के डोमेस्टिकली डेवलप्ड वेपन्स को इंटीग्रेट कर पाएगी। एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज सीरीज और रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइलें जैसे मिसाइलें इस प्लेटफॉर्म पर आसानी से फिट हो सकती है। इसके अलावा इंडिया अपने खुद के एडवांस्ड एवियोनिक्स, जिसमें एक यूनिक मिशन कंप्यूटर और गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक नेक्स्ट जनरेशन AESA रडार शामिल है, इंस्टॉल कर सकता है। यह कस्टमाइजेशन सुनिश्चित करता है कि फाइटर उन स्पेसिफिक टैक्टिकल चुनौतियों और खतरों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है, जिनका इंडिया अपने कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल पड़ोस में सामना करता है, खासकर चाइना के J-20 स्टील्थ फाइटर के संबंध में। इस ऑफर का समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जियोपॉलिटिकल टेंशन के बढ़ते हुए क्षण और इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के भीतर अपने फाइटर फ्लीट को मॉडर्नाइज करने की बढ़ती हुई अर्जेंसी के समय आया है। मई 2025 में हुए हालिया एयर टू एयर क्लैशेस ने एक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म की जरूरत को रेखांकित किया है, जो कॉम्बैट में एक निर्णायक बढ़त प्रदान कर सके। रशिया का प्रपोजल, जिसकी अनुमानित लागत प्रति यूनिट लगभग $80 मिलियन है, एक फाइनेंशियली कॉम्पिटिटिव ऑप्शन प्रस्तुत करता है। ऐसा उदार ऑफर देकर रशिया न केवल एक बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बढ़ते हुए अमेरिकन इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने और इंडिया के साथ अपने लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रैटेजिक संबंधों को मजबूत करने का भी लक्ष्य रख रहा है। रशिया के ऑफर के सिग्निफिकेंस को समझने के लिए इसे F-35 लाइटनिंग II के लिए अमेरिकन प्रपोजल के साथ सीधे कंपेयर करना जरूरी है। प्राइमरी डिफरेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के फिलॉसफी में है। Su-57E को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑफर किया जा रहा है, जिससे इंडिया को उस टेक्नोलॉजी का मास्टर बनने के लिए टूल्स मिल रहे हैं जिसे वह ऑपरेट करता है। यह अप्रोच एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर बेचने के लिए स्टैंडर्ड अमेरिकन प्रैक्टिस से फंडामेंटली डिफरेंट है। F-35 जबकि एक जबरदस्त एयरक्राफ्ट है जिसमें सुपीरियर स्टील्थ और सेंसर कैपेबिलिटीज हैं, इसे एक ब्लैक बॉक्स सिस्टम के रूप में बेचा जाता है। इसका मतलब है कि खरीदार को एयरक्राफ्ट मिलता है, लेकिन उसे इसके कोर सोर्स कोड या क्रिटिकल इंटरनल वर्किंग्स तक कोई एक्सेस नहीं होता है। ब्लैक बॉक्स शब्द का मतलब है कि F-35 के जरूरी कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर सील्ड और परचेजिंग नेशन के लिए इनएक्सेसिबल हैं। कोई भी बड़ा अपग्रेड, सॉफ्टवेयर पैचेस या नए नॉन अमेरिकन वेपन्स का इंटीग्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा किया जाना चाहिए, अक्सर काफी लागत पर और लंबे वेटिंग टाइम के साथ। यूजर नेशन एयरक्राफ्ट के पूरे लाइफ साइकिल के लिए यूएस पर डिपेंडेंट होता है, मेंटेनेंस से लेकर मॉडर्नाइजेशन तक। यह एक लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी बनाता है जो किसी देश की ऑपरेशनल फ्रीडम और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को लिमिट करता है। इंडिया F-35 के सिस्टम्स को कस्टमाइज या अपने इंडिजिनस वेपन्स को इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा बिना एक्सप्लिसिट अमेरिकन अप्रूवल और असिस्टेंस के, जो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखने वाले देश के लिए एक बड़ी बाधा है। रशिया का फुल सोर्स कोड एक्सेस का ऑफर
इन चिंताओं को सीधे एड्रेस करता है। यह इंडिया को अपने फ्लीट के भाग्य का पूरा कंट्रोल लेने की अनुमति देगा। इंडियन टेक्नीशियन इंडिपेंडेंटली इश्यूज को ट्रबल शूट कर सकते हैं, अपने खुद के टैक्टिकल सॉफ्टवेयर अपडेट्स डेवलप कर सकते हैं और किसी भी बाहरी डिपेंडेंसी के बिना इवॉल्विंग थ्रेट्स के लिए एयरक्राफ्ट को अडेप्ट कर सकते हैं। यह फ्रीडम एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। यह सुनिश्चित करता है कि इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर्स के फ्लीट को अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित रूप से मेंटेन और अपग्रेड किया जा सकता है, संवेदनशील ऑपरेशनल डेटा और मिशन प्लान्स को सेफगार्ड करते हुए। कंट्रोल का यह लेवल कुछ ऐसा है जो F-35 एक्सपोर्ट मॉडल अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स को सिंपली प्रोवाइड नहीं करता है। टेक्निकल पहलुओं से परे इस अप्रोच के डिफरेंस के महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं। Su-57E को चुनना इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एक्सिस को मजबूत करेगा, जो दशकों के डिफेंस ट्रेड और आपसी विश्वास पर बनी पार्टनरशिप है। इसके विपरीत F-35 को चुनना इंडिया को अमेरिकन सिक्योरिटी ऑर्बिट में गहरा खींचेगा, लेकिन संबंधित कंडीशंस और डिपेंडेंसी के साथ। F-35 की अधिक लागत, प्रति यूनिट लगभग $110 मिलियन अनुमानित, इसके कॉम्प्लेक्स और यूएस कंट्रोल्ड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के साथ मिलकर रशियन ऑफर को इंडिया के लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए फाइनेंशियली और स्ट्रैटेजिक दोनों दृष्टिकोणों से और भी आकर्षक बनाता है। Su-57E के लिए रशिया का प्रपोजल इंडिया की सबसे एम्बिशियस नेशनल पॉलिसीज, आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया के साथ पूरी तरह से अलाइन करता है। ये इनिशिएटिव इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने और विदेशी मिलिट्री हार्डवेयर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। Su-57E डील, जैसा कि प्रस्तावित है, सिर्फ ऑन ऑफ दी शेल्फ जेट्स खरीदने के बारे में नहीं है। इसमें को प्रोडक्शन और डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। इसका मतलब यह होगा कि एयरक्राफ्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जिससे हजारों हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होंगे और देश के भीतर एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम बनेगा। यह डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस करने वाली सरकार के लिए एक पावरफुल इंसेंटिव है। क्रिटिकल 5th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर इंडिया के अपने डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर को एक जबरदस्त बूस्ट देगा। Su-57E के एडवांस्ड सिस्टम्स पर काम करके इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को स्टील्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड एवियोनिक्स और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के साथ अमूल्य प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। यह नॉलेज कुछ ऐसा नहीं है जिसे टेक्स्ट बुक से सीखा जा सकता है। इसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। यह प्रोजेक्ट एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करेगा, इंडिजिनस एक्सपर्टाइज के डेवलपमेंट को तेज करेगा और भविष्य में वर्ल्ड क्लास मिलिट्री सिस्टम्स को डिजाइन और बनाने में सक्षम टैलेंट पूल का निर्माण करेगा, जो आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक कोर ऑब्जेक्टिव है। टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस के इस इन्फ्यूजन का इंडिया के अपने इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या AMCA पर सीधा और पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। AMCA इंडिया का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जो अपना खुद का 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर डेवलप कर रहा है, जो वर्तमान में प्रोटोटाइप फेज में है और 2030 के दशक के मध्य तक तैयार होने की उम्मीद है। Su-57E के मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमाइजिंग और ऑपरेटिंग से सीखे गए सबक AMCA प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्स चुनौतियों को हल करने में मदद कर सकते हैं। यह संभावित रूप से डेवलपमेंट टाइमलाइन को छोटा कर सकता है और ऐसे सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट को स्क्रैच से बनाने से जुड़े जोखिमों को कम कर सकता है, जिससे AMCA अपने एम्बिशियस गोल्स को समय पर पूरा कर सके। अल्टीमेटली, यह डील इंडिया को ग्लोबल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में एक मेजर प्लेयर बनने का रास्ता ऑफर करती है। सिर्फ एक कस्टमर होने के बजाय इंडिया एक पार्टनर बन जाएगा, जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर के अपने वर्जन को मॉडिफाई, मेंटेन और संभावित रूप से एक्सपोर्ट करने की क्षमता होगी। यह इंडिया के स्टेटस को टेक्नोलॉजी के खरीदार से एक क्रिएटर और इनोवेटर तक बढ़ा देगा। डील का मेक इन इंडिया पहलू का मतलब होगा कि इन फाइटर्स पर खर्च की गई बड़ी रकम इंडियन इकोनॉमी में फिर से इन्वेस्ट की जाएगी, जिससे ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए एक सेल्फ सस्टेनिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस का निर्माण होगा। जैसे जैसे इंडिया इस क्रूशियल मोड पर खड़ा है, उसे पिछली एक्सपीरियंसेस से सबक लेते हुए संभावित चुनौतियों के मुकाबले अविश्वसनीय अवसरों को ध्यान से तौलना चाहिए।
पिछले इंडिया रशिया कोलैबोरेशन को फिफ्थ जनरेशन फाइटर पर याद रखना जरूरी है, जिसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट या FGFA प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था। वह प्रोजेक्ट जो Su-57 प्लेटफॉर्म पर भी आधारित था, आखिरकार लागत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की सीमा और उस समय बेस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज को लेकर मतभेदों के कारण बंद कर दिया गया था। यह हिस्ट्री एक सावधान रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि नेगोशिएशंस के दौरान किए गए वादों को अंतिम कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रांगी से सुरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि पिछली निराशाओं को अवॉइड रेपिटेशन। हालांकि यह मानने के मजबूत कारण हैं कि यह नया ऑफर अलग हो सकता है। मौजूदा प्रपोजल इंडिया के आत्मनिर्भरता और कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल के स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों के साथ बहुत बेहतर तरीके से अलाइन होता दिख रहा है। अब फुल सोर्स कोड ऑफर करने की रशिया की इच्छा पिछले FGFA प्रोग्राम के प्रमुख अड़चनों में से एक को एड्रेस करती है। इसके अलावा इंडिया की अपनी टेक्निकल और नेगोशिएशन कैपेबिलिटीज तब से काफी मैच्योर हो गई हैं। नई दिल्ली अब अपनी जरूरतों को स्पष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है कि डील को अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री और अपने खुद के एम्बिशियस AMCA प्रोग्राम के लिए ठोस लाभ प्रदान करने के लिए संरचित किया गया है। एक प्रमुख चिंता जिसका इंडिया को मूल्यांकन करना चाहिए, वह रशिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। रशियन एयरफोर्स को खुद Su-57 की अपेक्षाकृत कम संख्या मिली है, जिसमें प्रोडक्शन शुरू में प्लान की तुलना में धीमा रहा है। नई दिल्ली को दृढ़ आश्वासन की आवश्यकता होगी कि रशिया इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़े ऑर्डर को समय पर पूरा कर सकता है, बिना महत्वपूर्ण देरी के जो इंडिया की ऑपरेशनल रेडीनेस को प्रभावित कर सकती है। जबकि Su-57E अविश्वसनीय सुपर मैन्यूवरेबिलिटी का दावा करता है, इंडिया को इसकी स्टील्थ कैरेक्टरिस्टिक्स से भी संतुष्ट होना होगा, जिसके बारे में कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि वे अमेरिकन F-35 की तुलना में उतने एडवांस्ड नहीं हैं, खासकर रियर एस्पेक्ट से। इंडिया जो डिसीजन लेगा, उसके स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर और वर्ल्ड स्टेज पर उसकी पोजीशन के लिए गहरे और स्थायी परिणाम होंगे। Su-57E को चुनना मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सुपरचार्ज कर सकता है और इंडिजिनस AMCA के डेवलपमेंट को तेज कर सकता है, जिससे रशिया के साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप मजबूत होगी। ऑल्टरनेटिव F-35 एडवांस्ड कैपेबिलिटीज का एक अलग सेट ऑफर करता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी की कीमत पर आता है। इंडिया को हर डिटेल का ध्यान से एनालिसिस करना चाहिए, आयरन क्लैड गारंटी सुरक्षित करनी चाहिए और उस रास्ते को चुनना चाहिए जो एक सचमुच आत्मनिर्भर ग्लोबल पावर बनने के अपने लॉन्ग टर्म विजन को सबसे अच्छी तरह से पूरा करता है। द वर्ल्ड इज वॉचिंग।